नमस्कार विद्यार्थी मित्रांनो, आज आपण पाहत आहे वर्ग 9चा मराठी विषय। त्यामध्ये पाहत आहे आपण व्याकरणामध्ये पाहत आहे आपण वाक्य रूपांतर। ओके, इसके पहले का जो वीडियो प्रीवियस वीडियो का थोड़ा सा हम रिकॉल करेंगे, उसमें क्या था करके। ओके, वाक्य रूपांतर मीन्स पिछले वीडियो में भी मैंने बताए थे कि वाक्य रूपांतर मीन्स होता है कि वाक्य में जो परिवर्तन होता है, जो हम उसके रचने में परिवर्तन करते हैं, उसको बोलते हैं वाक्य परिवर्तन। वाक्य परिवर्तन मीन्स क्या होता है, वाक्य रूपांतर। ओके, मीन्स क्या होता है, वाक्य रूपांतर मीन्स होता है वाक्य की रूप, जो रचना है उसमें रूप में क्या होता है, रूप और रचने में क्या होता है, बदल होता है, उसको बोलते हैं वाक्य रूपांतर या वाक्य परिवर्तन। जैसे हम लोग बोलते हैं, जो भाषा हम बोलते हैं, लोगों के साथ वार्तालाप करते हैं, हमारी जो भाषा जो वार्तालाप करते हैं वो भाषा हमारी लोगों को अच्छी लगे, या हम लिखते हैं, जो लिखते हैं बोलते हैं, वो भाषा हमारी ऐसी होना चाहिए, डौलदार होना चाहिए, परिणामकारक होना चाहिए। और एक समान एक सुर में अगर हमने सब बहुत सारे सेंटेंस बताए, फिर सामने वाला जो सुनने वाला है उसको तरास आ जाए, या फिर उसको लगे क्या जानने बोल रही है, तो ऐसा स्थिति ना हो, ऐसी स्थिति ना हो। इसीलिए जो भाषाओं में परिवर्तन किया जाता है, मतलब सेंटेंस में उसका अर्थ चेंज न होता, जो परिवर्तन किया जाता है उसको बोलते हैं वाक्य रूपांतर। या फिर हमारी भाषा जो भाषा है वो अच्छे से उसमें सौंदर्य, डौलदार, परिणामकारक हो, ऐसे इसीलिए या हम दो सेंटेंस का मतलब, जैसे एक बड़ा सेंटेंस है उसमें जो क्लिष्ट वर्ड है वो निकाल के हम छोटे छोटे सेंटेंस में अगर उसकी वाक्य रचना करें, यानी उसमें चेंजेस लाए, तो जो सुनने वालों को भी और लिखने वालों को भी अच्छा लगे, उसको बोलते हैं वाक्य रूपांतर। ओके, वाक्य रूपांतर में समझ में आए। फिर आपके जैसे आपको पिछली वीडियो में हमने बताए थे वही है, हमने थोड़ा सा आपको दोबारा बता रहे हैं ताकि आपको रिमाइंड हो कि वाक्य रूपांतर मीन्स क्या। वाक्य रूपांतर के लिए मैंने दो उदाहरण भी दिए थे आपको। एक दिया था तो घड़ी खातरी ने, मतलब वाक्य रूपांतर मीन्स क्या होता है कि उसके रूप में जो चेंजेस करो, परंतु उसके अर्थ में चेंजेस नहीं होना चाहिए। ओके, अगर हमने अर्थ में जैसे होकारार्थी वाक्य उसको नकारार्थी बनाया, तब आप लोग उसके सेंटेंस में पूरा उसका क्या होता है, मतलब चेंज होता है, परंतु उसका मतलब चेंज ना हो, मतलब मीनिंग चेंज ना हो, उसका मीनिंग वही रहे, परंतु वाक्य रचना चेंज हो, यानी उसके रूप में चेंजेस आए, उसी को बोलते हैं वाक्य रूपांतर। ओके, यानी वाक्य रूपांतर आपको पता चले फिर किसको क्या बोलते हैं। जैसे मैंने पिछली बार आपको दिया था उदाहरण, कौन सा दिया था कि तो घड़ी खातरी नहीं आई, है ना, तो घड़ी खातरी नहीं आई मीन्स क्या हुआ, उसका मीनिंग क्या होता है कि वो सही में, यानी वो आएगा ही आएगा घड़ी, ये मेरी क्या है, खातरी है, इट मीन्स मैं उसकी ख्याति देती हूँ कि वो घर जरूर आएगा। तो अगर उसको हमने ऐसा न पूछते हुए अगर उसको उसके रूप में चेंज करेंगे, परंतु उसके मतलब में चेंजेस नहीं करेंगे, तो हमने कैसा लिखा था कि तो घरी आल्याशिवाय राहणार नाही। इट मीन्स वो क्या करेगा, घर में आएगा, नक्की आएगा वो घर में। इस मीन्स वो जो पहला वाला सेंटेंस था कि तो घरी खातरी नहीं, उसका अच्छे से हमने थोड़ा सा उसमें चेंजेस करके उसका मीनिंग चेंज नहीं किया, परंतु उसके जो वाक्य रचना है, उसके जो रूप है, उसमें थोड़ा सा चेंजेस करके उसका मीनिंग चेंज नहीं हुआ, परंतु उसके वाक्य रूप में थोड़ा सा चेंजेस करके जो हम चेंजेस करके जो लिखते हैं उसको बोलते हैं वाक्य रूपांतर। ओके, ये हुआ था हमारा वाक्य रूपांतर। उसके बाद हमने वाक्य रूपांतर के आपको 4 प्रकार बताए थे। कौन कौन से, एक विधानार्थी वाक्य, प्रश्नार्थक वाक्य, आज्ञार्थी वाक्य एंड उद्गारवाचक वाक्य, ये 4 प्रकार है उसके। तो 4 प्रकार में हमने पहला लिया था विधानार्थी वाक्य। तो विधानार्थी वाक्य मीन्स क्या, तो विधानार्थी वाक्य मीन्स होता है कि सिंपल सा स्टेटमेंट जो हम डेली केस में यूज करते हैं, सिंपल सा स्टेटमेंट मीन्स विधानार्थी वाक्य। यानी ये जो हमने दिया था आपको
समीर दररोज शाळेत जातो, या ये हमने सेकंड वाला दिया था, माझा आळस तुला माहीतच आहे। यानी ये सब सेंटेंस सिंपल सेंटेंस है। सिंपल सेंटेंस को स्टेटमेंट्स को क्या बोलते हैं? विधानार्थी वाक्य। विधानार्थी वाक्य समझ में आया फिर कि सिंपल स्टेटमेंट को विधानार्थी वाक्य बोलते हैं, यानी सिर्फ विधान रहता है उसमें। ओके, समझ में आया कि ये हुआ था हमारा पिछला जो हमने जो वीडियो दिया था आप लोगों को, उसका थोड़ा सा हमने क्या किया, आपको रिकॉल किया ताकि आपको रिवाइज हुई डबल। ओके, अब हम देखेंगे उसका दूसरा पार्ट देखेंगे, प्रश्नार्थक वाक्य है ना। प्रश्नार्थक वाक्य था ना उसका दूसरा पार्ट। पहला विधानार्थी हुआ था, उसके बाद अभी सेकंड है प्रश्नार्थी वाक्य। हम अभी देखेंगे प्रश्नार्थी वाक्य। वाक्य रूपांतर में सेकंड वाला देखेंगे हम। पहला वाला हमने इसके पहले देखे थे इसलिए नहीं लिख रहे हैं। उस दूसरा देखेंगे प्रश्नार्थी वाक्य। अब प्रश्नार्थी वाक्य मीन्स क्या होता है कि जिसमें क्वेश्चन पूछा जाता है उसको बोलते हैं प्रश्नार्थी वाक्य। अब जैसे हमने अब ये देखो, मैंने अभी इसके पहले भी आपकी वीडियो में बताई थी कि विधानार्थी वाक्य और प्रश्नार्थक वाक्य इसमें क्या है, परस्पर संबंध है। जैसे हमने एक उदाहरण लिया था आपके इसमें विधानार्थी में हमने उदाहरण लिया था, कौन सा लिया था कि माझा आळस तुला माहीतच आहे। हमने विधानार्थी वाक्य लिया था इसका। मैं प्रश्नार्थी करके दिखाती हूँ आपको। देखो ये स्टेटमेंट है सिंपल सा, माझा आळस तुला माहित आहे। आपको जो एग्जाम में आते हैं ना, जैसे आपको एग्जाम में ऐसे आएंगे कि विधानार्थी वाक्य का प्रश्नार्थी बनाओ, होकारार्थी का नकारार्थी बनाओ, नकारार्थी का होकारार्थी बनाओ, या फिर जैसे आज्ञार्थी वाक्य का विधानार्थी बनाओ, यानी स्टेटमेंट का ऑर्डर में बनाओ। ये सब आपको वाक्य सेंटेंस दिए जाएंगे, इसकी डेफिनेशन नहीं पूछी जाएंगी, सिर्फ सेंटेंस दिए जाएंगे, आपको उसको चेंजेस करना है। ओके, अब हम देखेंगे। अब इसके पहले हमने विधानार्थी शब्द में ये दिया था, है ना। ये कौन सा सेंटेंस हुआ फिर? ये सेंटेंस हुआ विधानार्थी। ओके, अब ये विधानार्थी वाक्य का क्या करना है, आपको प्रश्नार्थी बनाना है। ओके, प्रश्नार्थक बनाना है। तो हम कैसे बनाएंगे? ओके, अब देखिएगा, अब इसका क्या करेंगे हम, प्रश्नार्थक। ओके, ये कौन सा है, विधानार्थी है। ओके, ये प्रश्नार्थक। अब देखिएगा इसका कैसा होगा, माझा आळस तुला नव्याने काय सांगायचा। माझा आळस तुला नव्याने का सांगायला हवा। अब देखिएगा ये जो क्या हुआ, ये सेंटेंस कौन सा है, विधानार्थी है। उसका हमने क्या बनाया, यहाँ प्रश्नार्थक बनाया। तो प्रश्नार्थक में हमने क्या किया, देखो ये सेंटेंस सेम है, माझा आळस तुला माहित है। इट मीन्स उसका आपको पता है कि कितना आलसी है करके। तो उसका हमने प्रश्नार्थक कैसा बनाया कि माझा आळस तुला नव्याने का सांगायला हवा। इट मीन्स क्या कि मैं कितना आलसी हूँ तुझे पता है ना, तो मुझे क्या नए से तेरे को बताना है। ये इसका मतलब हुआ, मतलब ये मतलब और ये मतलब दोनों सेम है, परंतु क्या हुआ उसमें
ये सेंटेंस कैसा हुआ, चेंज किया। काय में चेंज किया हमने, रूप में चेंज किया, मीनिंग में चेंज नहीं किया। दोनों का मतलब एक समान ही है, बस हमने क्या किया, उसका रूपों में मतलब उसके वाक्य रचना में क्या किया हमने, चेंजेस किए। इसी को बोलते हैं कि प्रश्नार्थक वाक्य। मतलब जो विधानार्थी वाक्य देंगे आपको, उसका प्रश्नार्थिक बनाना है, क्योंकि उसी में दोनों में क्या रहता है, परस्पर संबंध रहता है। ओके, अब यहाँ देखो शायरी। अब मैंने यहाँ पे एक आपको उदाहरण इसलिए दिया कि विधानार्थी का प्रश्नार्थक कैसा बनाना है, इसका एक आपको उदाहरण दिया मैंने। अब हम इसके दो उदाहरण देंगे हम। कौन कौन से, देखो कोई भी आप क्वेश्चन पूछते, तुझे नाव काय आहे, तुझ्या घरात किती माणसे आहे, है ना, कोई भी आप क्वेश्चन पूछ सकते हो। ओके, अब इसका हमको ये हुआ प्रश्नार्थक वाक्य। मीन्स क्या हुआ, इसका डेफिनेशन क्या आहे की ज्या वाक्यात प्रश्नाचा उल्लेख केला जातो, ज्या वाक्यात प्रश्नांचा उल्लेख केला जातो किंवा प्रश्न विचारले जातात त्यांना म्हणतात प्रश्नार्थक वाक्य। ज्या सेंटेन्समध्ये प्रश्नांचा उल्लेख केला जातो किंवा ज्या सेंटेन्समध्ये प्रश्न विचारले जातात त्या वाक्याला म्हणतात प्रश्नार्थक वाक्य। ओके, इसके डेफिनेशन लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि सिंपल सी है, क्योंकि आपको पता है प्रश्नार्थक उद्गारवाचक वाक्य आपको सभी को आता है, बस वो नहीं आता। दोनों पहचानने में ज़्यादा ये होती है तकलीफ, कौन सा, विधानार्थी वाक्य और आज्ञार्थी वाक्य, ये दोनों में थोड़ी सी तकलीफ जाती है। अदरवाइज ये आपको उद्गारवाचक और कौन सा प्रश्नार्थक वाक्य, ये सबको समझ में आता है, अधिकतर समझ में आता है। बस आपको स्टेटमेंट और ऑर्डर वाला, ये दोनों में थोड़ा सा तकलीफ जाती है। ओके, तो हम अब ये तो समझ में आप लोगों को कि उदाहरण लिख लीजिएगा आप। ओके, ये उदाहरण इसलिए मैंने बताई हूँ कि जैसे आपको अगर आया क्वेश्चंस तो आपको ऐसे ही क्वेश्चंस आएंगे, विधानार्थी वाक्य के प्रश्नार्थी बनाओ, होकारार्थी वाक्य के नकारार्थी बनाओ, परंतु उसमें क्या नहीं होना चाहिए, उसका मतलब नहीं बदलना चाहिए, मीनिंग चेंज होना नहीं चाहिए। ओके, यही मेन है उसमें कि आपको सेंटेंस का रूपांतर जरूर करिएगा, परंतु उसमें क्या नहीं होना चाहिए, उसका मीनिंग चेंज नहीं होना चाहिए। आया समझ में, ये समझ में आप लोगों को। अब देखेंगे हम तीसरा प्रकार कौन सा, आज्ञार्थी वाक्य। ओके, ये लिखे आप लोगों ने। अब देखेंगे हम तीसरा आज्ञार्थी वाक्य। ओके, नाउ लिसन। आता अपन आज्ञार्थी वाक्य। आज्ञार्थी वाक्य मीन्स क्या होता है कि ऑर्डर देना। ओके, प्रार्थना करना, ऑर्डर देना, या फिर आशीर्वाद देना, विनंती करने, उपदेश करने, ये सब उसमें आते, आज्ञार्थी वाक्य में आते हैं। फॉर एग्जाम्पल देखो, जैसे आपने मुलांनो शिस्त पाळा, तो क्या होगा, ये आज्ञा की है ना, आज्ञा, ऑर्डर, प्रार्थना, ये सभी प्रकार आज्ञार्थी वाक्यों में आता है। तो इट मीन्स क्या हुआ कि जैसे फॉर एग्जाम्पल देखिएगा आप इसको, मुलांनो शिस्त पाळा, पाळा, इसमें क्या किया आपने, क्या किया आपने, ऑर्डर के मीन्स क्या किया, आज्ञा की है ना। देवा मला चांगली बुद्धी दे, इसमें क्या किया आपने, प्रार्थना की है ना। सरोज, या उदाहरण भी लिखो इसलिए कि आपको समझ में आएगा कि किसको क्या बोलते हैं। ओके, सरोज कृपया वही देते का, कृपया वही दे,
इसमें क्या किया, विनंती की। ओके, सल्ला देते मीन्स क्या होता है की मुलांनी चांगलं आचरण करावे, नेहमी चांगलं आचरण करावे। मुलांनो नेहमी चांगले आचरण ठेवावे, आचरण करावे। ये क्या हुआ, सल्ला हुआ है ना। यानी आज्ञार्थी वाक्य मीन्स क्या होता है फिर, जिस वाक्य में से सेंटेंस में क्या होता है, आज्ञा होती है, प्रार्थना होती है, विनंती होता है, सल्ला होता है, ये सभी प्रकार उस जिस सेंटेंस में रहते हैं उसको बोलते हैं आज्ञार्थी वाक्य। ओके, अब डेफिनेशन लिख के दूं मैं यहाँ पे। ओके, देखो वाक्यातील क्रियापदावरून डेफिनेशन लिखी, मैं नीचे लिख रही हूँ, वाक्यातील क्रियापदावरून आज्ञा करणे, प्रार्थना करणे, आशीर्वाद देने, विनंती करने। ओके भाई, यहाँ पे आपको दिख नहीं रहा तो ये हो गया आपका। उसके बाद दिखाती हूँ, ये लिखा आप लोगों ने, यहाँ तक का लिखा, डेफिनेशन ऊपर लिख के देती हूँ मैं। ये लिखा आपने, अब इरेज देम। ओके, इतना लिख लीजिएगा जल्दी जल्दी आप लोग। ओके, अब इसमें डेफिनेशन लिखेंगे हम यहाँ पे। ओके, डेफिनेशन नीचे नहीं आ रही अच्छे से, तो आपको मैं ऊपर लिख के दे रही हूँ, तो आप ऊपर का लिख लीजिएगा। ओके, इसकी डेफिनेशन है, वाक्यातील क्रियापदावरून आज्ञा करणे, प्रार्थना करणे, ये लिखा होगा ना आपने अभी। ओके, प्रार्थना करने, आशीर्वाद किंवा प्रार्थना करणे, विनंती करणे, उपभोग करणे, या गोष्टीचा काय तो बोध होतो त्याला आज्ञार्थी वाक्य असे म्हणतात। आज्ञार्थी वाक्य असे म्हणतात। आया समझ में? डेफिनेशन लिख लीजिएगा आप लोग, मैं एक बार रीड कर देती हूँ। ओके, वाक्यातील क्रियापदावरून आज्ञा करणे, प्रार्थना करणे, विनंती करणे, उपबोध करणे मीन्स सल्ला देणे होता है। ओके,
आणि अपना दुसरों को ॲडवाइस देणे या गोष्टीचा बोध होतो मी सबको समझ में आता है त्याला आज्ञार्थी वाक्य असे म्हणतात आणि उसको जिसमें हम विनंती ऑर्डर ये सब हम करते हैं प्रार्थना करते हैं वो सब हमको जिस सेंटेंस से पता चलता है उसे बोलते हैं आज्ञार्थी वाक्य। अब लास्ट वाला बचा है आपका ओके। अब लास्ट वाला हम अगले वीडियो में देंगे ओके। सो बाय बाय हैव अ नाइस डे।